मॉड्यूल 1, हाउ टू इंस्टॉल AWS CLI इन लिनक्स एंड विंडोज। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन हम दोनों तरीके से देखेंगे, एक तो मैनुअल और ऑटोमेटिक। ठीक है, पहले मैनुअल देख लेते हैं लिनक्स में, एंड फिर ऑटोमेटिक भी देख लेंगे वहीं पे, फिर विंडोज में। ठीक है, तो पहले सबसे प्राइमरली हम दो मशीन रेडी कर लेते हैं, वन विद लिनक्स एंड विंडोज। विंडोज मशीन आपके पास ऑप्शनल है, अगर आप क्लाउड में रन करना चाहते हैं इस मशीन को तो क्लाउड में भी कर सकते हैं आप, और आप अपने लैपटॉप पे अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं AWS का CLI तो यहाँ पे भी लैपटॉप पे भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, लिनक्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मशीन क्लाउड पे ही हम रेडी करते हैं और वहाँ इंस्टॉल करके देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो करना क्या है आपको, सिंपल लॉग इन टू AWS मैनेजमेंट कंसोल फर्स्ट। दो मशीन हम बना लेते हैं बस अभी। ठीक है, पहले विंडोज का मशीन एक रेडी करके दे देता हूँ मैं। एक मशीन हम रेडी कर लेते हैं। देखो, जो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अमेजोन जो अपना लिनक्स देता है ना, इसमें AWS का CLI पहले से इंस्टॉल्ड होता है। ठीक है, ये चीज़ मैंने पहले बताया था आपको, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज, अगर आप एक ऐसा मशीन चाहते हैं जिसमें ऑलरेडी AWS CLI इंस्टॉल्ड हो तो अमेजोन लिनक्स आप बना सकते हैं मशीन। ठीक है, हम लोग जो मशीन बनाएंगे वो RHEL 8 का बना लेते हैं, इसमें कोई भी AWS का CLI सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल नहीं है, तो इसमें हम मैनुअली इंस्टॉल करके देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम मशीन लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, लिनक्स में हम लोग देख रहे हैं पहले, ट्राई टू पिंग दिस IP फर्स्ट। ठीक है, IP पिंग हो रहा है, नाउ वी कैन SSH।
ठीक है। तो मशीन लॉगिन हो गया है, sudo switch हाइफन। सबसे पहले देखो बेसिक आपको बता देता हूँ, यहाँ पे पाइथन इंस्टॉल्ड है कि नहीं। तो rpm हाइफन QA, जस्ट चेक आर, सॉरी, पाइथन, ठीक है। तो पाइथन इंस्टॉल नहीं है। पिप अगर आप चेक करते हैं तो पिप भी यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हमें करना क्या है, वी नीड टू इंस्टॉल पाइथन, बिकॉज ये जो तरीका हम यूज कर रहे हैं अभी मैनुअल इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो मैनुअल में मैंने आपसे बताया था कि पाइथन प्री रिक्विजिट्स है, तो पहले वो इंस्टॉल्ड होना चाहिए। सो व्हाट यू विल डू टू इंस्टॉल दी पाइथन, ठीक है, यम इंस्टॉल, एक आरपीएम आपको इंटरनेट से इंस्टॉल करना है, पिप हाइफन वाई। अब देखो ये सिंगल पैकेज पता है क्या करता है, आपके इस मशीन में पाइथन भी इंस्टॉल कर देता है और पिप यूटिलिटी भी आपके यहाँ पे इंस्टॉल कर देगा। यानी कि पिप कमांड भी हमारे पास एग्जीक्यूटेबल होना चाहिए पहले, और पाइथन भी इंस्टॉल्ड होना चाहिए। तो सिंगल इस पूरे सॉफ्टवेयर की, यानी कि इस पिप वाले पैकेज को आप इंस्टॉल करोगे ना, तो इस पैकेज की डिपेंडेंसी किस पे है, पाइथन पे। तो ये वन गो में क्या करेगा, आपका पाइथन भी इस मशीन में इंस्टॉल कर देगा और पिप भी इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। और दोनों ही चीजें हमें AWS का CLI इंस्टॉल करने के लिए रिक्वायर्ड है। सिंपल आपको yum इंस्टॉल पाइथन 3 हाइफन पिप कमांड चलाना है, और उसके बाद क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। तो सिंपल हमने अभी फिर से आप rpm हाइफन QA एंड टाइप हेयर पाइथन एस्ट्रिक, ठीक है। तो पाइथन यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, ठीक है। और सेम अगर आप पिप यूटिलिटी चेक करते हैं तो पिप का ना आप यूटिलिटी ऐसे भी चेक कर सकते हैं, पिप हाइफन हाइफन वर्जन, ठीक है, टाइप हेयर पिप 3, ठीक है। तो आपको बता रहा है कि ये वर्जन लेटेस्ट आपने यहाँ पे विद पाइथन 3.6 आपने इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद कमांड क्या है इंस्टॉल करने के लिए AWS के CLI को, सिंपल कमांड आपको चलाना, और पाइथन भी आप यहाँ पे देख लो एक बार पाइथन इंस्टॉल्ड है कि नहीं, ठीक है। पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन, ठीक है। तो बता रहा है पाइथन का 3.6.8 वर्जन आपका यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। नाउ जो कमांड आपको इंस्टॉलेशन के लिए कमांड चलाना है पिप 3, ठीक है, एंड ऑप्शन इंस्टॉलेशन के लिए इंस्टॉल, और सॉफ्टवेयर का नाम जो है यहाँ पे AWS CLI, ठीक है, ये चीज़ फिक्स है। सिंगल कमांड है आपके AWS CLI को इंस्टॉल करने का, पिप 3 इंस्टॉल्ड AWS CLI। सबसे पहले इंस्टॉलेशन से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, किसी मशीन में आपको अगर ये चेक करना है कि AWS का CLI पहले से इंस्टॉल्ड है कि नहीं, तो एक तरीका तो ये विच कमांड से आप चेक कर सकते हैं। तो आपसे बोल रहा है नो AWS इन, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, यू कैन सिंपल चेक AWS वर्जन। कमांड नॉट फाउंड मींस AWS का जो CLI पैकेज है वो यहाँ पे इंस्टॉल्ड नहीं है, या AWS कमांड लिनक्स में इंस्टॉल्ड नहीं है, ये भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू इंस्टॉल AWS सर CLI। AWS में जो रेपो फाइल होती है, रेपोजिटरी होती है पिप हम्म, की, उनकी पहले से ही बनी होती है क्या? हाँ, बेसिक RPMs बोले जाते हैं इनके ना। और अगर आप यहाँ पे यम रेपो लिस्ट करते हो तो AWS ने हमको कुछ रेपो पहले से बना के दे रखे हैं। अगर आप ये देखोगे अच्छा, तो टोटल 3 रेपो आपको मिले हुए हैं। तो ये इनेबल तो है नहीं सर अभी भी, क्योंकि दिखा नहीं रहा ना कितने पैकेजेस इसमें। रेपो लिस्ट ऑल करो, ठीक है, ये तीनों इनेबल्ड हैं, देखो। तो काउंट क्यों नहीं दिखा रहा कि इतने पैकेज है? वो तो काउंट के लिए तो वो कमांड होता है ना, क्या बोलते हैं, नहीं, यब रेपो लिस्ट में दिखा देता है। यम लिस्ट ऑल, ठीक है। ये RPMs हैं आपके टोटल जो इन रेपोज के अंदर अवेलेबल हैं, ठीक है। ये ना पुट्टी की वजह से आपको नहीं दिखा रहा है, पुट्टी में ना एक कॉलम की इंफॉर्मेशन आ नहीं रही है टोटल, ठीक है। बाकी का वो दिखा रहा है कमांड में,
ठीक है, पुट्टी की सेटिंग्स की वजह से एक कॉलम की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको बताता भी है, आप सही बोल रहे हैं कि टोटल इस रेपो में कितने आरपीएम्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो सिंपल हमने क्या करना है, CLI इंस्टॉलेशन के लिए आरपीएम सॉरी pip3 इंस्टॉल AWS CLI एंड एंटर। बट एक चीज याद रखना कि इस वाले मेथड के लिए अगर आप ये मेथड यूज करते हैं ना, तो यू शुड हैव इंटरनेट अवेलेबल। ठीक है, आई मीन टू से कि google.com पे आप रीच कर पाओ, तभी आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं। देखो, मैंने आपसे डिपेंडेंसीज का बताया था ना, तो इसने क्या किया, इंस्टॉलिंग कलेक्टेड पैकेजेस, पहले इसने ये मॉड्यूल इंस्टॉल किया, फिर ये मॉड्यूल इंस्टॉल किया, फिर ये किया, फिर ये शो ऑन, तब सबसे लास्ट में इसने AWS के मेन सॉफ्टवेयर को पिक किया। ठीक है, तो इनको ही हम बोलते हैं कि दिस सॉफ्टवेयर हैज द डिपेंडेंसीज ऑन दीज सॉफ्टवेयर्स। तो ये सॉफ्टवेयर्स पहले होने चाहिए, देन आप AWS का CLI। तो पिप क्या करता है, आपका इंटरनेट से डिपेंडेंसीज को रिजॉल्व करके पहले रिक्वायर्ड जो डिपेंडेंसीज हैं उनको इंस्टॉल करता है, देन आपके मेन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करता है। ठीक है, नाउ यू कैन चेक विद विच कमांड AWS। तो आपसे बता रहा है कि यू हैव इंस्टॉल्ड दी AWS CLI ऑन दिस पाथ। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है और कमांड भी आप चला सकते हैं, देखो नाउ AWS वर्जन। ठीक है, टाइप हेयर AWS हेल्प, तो आपको पूरा हेल्प बता देगा कि कितने कमांड्स हैं, ये सर्विसेज की लिस्ट आ गया। ठीक है, इतने सर्विसेज पे आप AWS का CLI रन कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी सर्विसेज टोटल हैं AWS के, सबको आप AWS के CLI से मैनेज कर सकते हैं। ये मैनुअल तरीका था। अब AWS का CLI अगर आपको अनस्टॉल करना है, तो जिस कमांड से आप इंस्टॉल करते हैं ना, सेम यहाँ पे ही आपको लगा देना है क्या, अनइंस्टॉल। ठीक है, तो ये जितने भी चीजें हैं सबको क्या कर देगा, इस मशीन से सक्सेसफुली uninstalled AWS CLI। ठीक है, now again if you will execute the command AWS-version, so you are getting the error no such file or directory, और which AWS भी करोगे आप तो no AWS in। ठीक है, now ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन लिनक्स में अगर आपको करना है, तो गूगल पे जाके AWS का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वहां पे आपको सॉफ्टवेयर का लिंक मिलेगा सबसे पहले। ठीक है, क्या करना है आपको, AWS CLI इंस्टॉल्ड ऑन लिनक्स, तो ये URL आपके सामने अवेलेबल है। इस URL पे जाने के बाद आपको ना बता रखा है, देखो अगर आप मैनुअल मेथड यूज करना चाहते हैं तो ये वाला मेथड आपको यूज करना है, तो ये हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है। ठीक है, आपसे बता रहा है कि बंडल्ड इंस्टॉलर आपको रन करना है विच इज ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन, तो आप यहाँ क्लिक करो सबसे पहले, इंस्टॉल द AWS CLI वर्जन 1 यूजिंग द बंडल्ड इंस्टॉलेशन विद सूडो प्रिविलेजेस। तो हम तो रूट से लॉगिन है, नो नीड टू हैव द सूडो प्रिविलेजेस। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये कर्ल यूटिलिटी के थ्रू एक जिप फाइल आपको इंटरनेट से डाउनलोड करना है, और AWS ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे ही रखा हुआ है ये सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सिंपल मैंने कर्ल कमांड चलाया और यू विल गेट द जिप फाइल du-sh। एक बार इसका साइज आप चेक कर लेना। ठीक है, 17 MB का है। तो सबसे पहले तो इसको अनजिप करना है आपको, एक बार चेक कर लेना अनजिप का जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ इंस्टॉल्ड है कि नहीं। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ इंस्टॉल्ड नहीं है, एक बार यम इंस्टॉल अनजिप कमांड भी आपके पास होना चाहिए पहले। ठीक है, नहीं तो आपको बोलेगा कमांड नॉट फाउंड। तो मैंने अनजिप यूटिलिटी यहाँ इंस्टॉल कर लिया, एंड ls करते हैं तो आपका ये सॉफ्टवेयर यहाँ अवेलेबल है, जिप फाइल। आई एम एग्जीक्यूटिंग द कमांड unzip AWS CLI। ठीक है, अगेन ls, तो ये
डायरेक्टरी आपको मिल गया कंप्लीटली। इसके बाद आपको क्या करना है, इस वाले फाइल को भले ही आप क्या कर सकते हैं, rm-rf, ठीक है। जो कमांड आपको यूज करना है इंस्टॉलेशन के लिए, तो एक ये वाला डॉक्यूमेंट मैं आपको दूंगा lab2.txt, ठीक है। सिंपल कमांड आपको चलाना है इंस्टॉलेशन के लिए, ये कमांड, ठीक है। तो ये सिंगल कमांड, लाइक आपके विदाउट एनी डिपेंडेंसी ऑल टुगेदर जितने भी लाइब्रेरीज मॉड्यूल रिक्वायर्ड है AWS कमांड के लिए, सबको इंस्टॉल कर देगा। और इस जो आपके मॉड्यूल जितने भी रिक्वायर्ड है ना, वो इस डायरेक्टरी के अंदर रखे हुए हैं। तो मैंने ये बताया है कि आपका इस वाले फोल्डर के अंदर एक इंस्टॉल नाम की स्क्रिप्ट है, उस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करना है सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। ऑलमोस्ट आपका सेम तरीका है विंडोज़ के लिए, ठीक है। तो ये अभी कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम देखते हैं। अब आपसे बोल रहा है कि या तो आप ये कमांड चला सकते हैं AWS का वर्जन चेक करने के लिए, ठीक है, या आप क्या कर सकते हैं, AWS हाइफन हाइफन वर्जन, ये कमांड भी आप चला सकते हैं, एंड चेक द इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी। यहाँ पे आपका AWS का CLI आपने इंस्टॉल किया है, ठीक है। अनस्टॉल करने के लिए, क्योंकि पिप मेथड आपने यूज नहीं किया, तो आपको सिंपल rm कमांड ऑन rf ऑन दिस डायरेक्टरी, ठीक है। जैसे ही आप इस पूरे पाथ को रिमूव करेंगे, आपका AWS, ये मान लें आप, क्योंकि इंस्टॉल आपके इस डायरेक्टरी के अंदर है, तो पूरे लाइब्रेरी को ही आप क्या कर दो, रिमूव कर दो, ठीक है। विंडोज मशीन पे इंस्टॉलेशन के लिए क्या करना है आपको, या तो आप अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल करके देख सकते हैं। हमने क्या किया हुआ है, एक मशीन क्लाउड में ही हमने रन कर रखा है, ठीक है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, एक बार इसका पासवर्ड हम गेट कर लेते हैं पहले। गेट द पासवर्ड, ब्राउज की पेयर एंड कीज, डिक्रिप्ट द पासवर्ड। सो दिस इज द पासवर्ड, मैं इसको सेव कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। ओपन RDP। तो विंडोज मशीन का पब्लिक IP कॉपी किया मैंने, एंड कॉपी पेस्ट, कनेक्ट, गिव यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर एंड पासवर्ड इज, क्या करना है आपको, सबसे पहले तो इंटरनेट से कुछ कंटेंट हमें डाउनलोड करना है। तो सर्वर मैनेजर में जाके जो इंटरनेट की वार्निंग्स हैं उनको आपको डिसेबल करना है पहले, ठीक है। सर्वर मैनेजर में मैं गया, एंड इंटरनेट सिक्योरिटी वाला जो ऑप्शन है वो डिसेबल करना है पहले। लोकल सर्वर पे जाना है, एंड IE enhance security configuration, click on this, and सबसे पहले आप CMD में जाके चेक कर लें कि यहाँ पे AWS का CLI इंस्टॉल्ड है कि नहीं, ठीक है। तो मैंने CMD यहाँ टाइप किया,
कमांड प्रॉम्प्ट पे मैं आया एंड एग्जीक्यूट द कमांड AWS हाइफन हाइफन वर्जन, ठीक है। तो आपसे बोल रहा है AWS इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। सबसे पहले मैनुअल तरीका हम देख रहे हैं AWS के CLI को इंस्टॉल करने का इन विंडोज, ठीक है। पहले आपको सिंपल जिस मशीन से आप इंस्टॉल कर रहे हैं गूगल पे जाना है और सिंपल यहाँ पे टाइप आपको क्या करना है, पाइथन डाउनलोड, ठीक है। पाइथन के ऑफिशियल वेबसाइट से कोई भी एक लेटेस्ट वर्जन पाइथन का आप डाउनलोड कर लो अपने मशीन में, ठीक है। तो मैंने पाइथन 3.9 सिंपल यहाँ क्लिक किया, नीचे आपको एक पॉपअप दे रहा है तो क्लिक ऑन रन बटन, ठीक है। पाइथन जब आप इंस्टॉल करोगे ना, मेक श्योर आपको इस वाले ऑप्शन पे जरूर चेक करना है, ठीक है। तो ये आपका एक सिस्टम वेरिएबल ऐड कर देगा, ठीक है, जो कि रिक्वायर्ड है आपके पाइथन कमांड को चलाने के लिए, ठीक है। और सिंपल आपको क्लिक करना है इंस्टॉल नाउ, ठीक है। तो इस कमांड को चलाने से पहले देखो पाइथन भी आप यहाँ चेक करते हैं तो पाइथन भी आपके यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। एंड पिप भी आप अगर यूज करते हैं तो पिप भी आपके यहाँ इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही ये सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल्ड होगा ये पाइथन भी इंस्टॉल कर देगा आपके मशीन में और पिप भी आपका इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो पिप मेथड ही हम यूज कर रहे हैं अभी, विच इज मैनुअल। ठीक है, सेटअप वाज सक्सेसफुल, नाउ यू कैन क्लोज। अगेन आप देखो कमांड चलाते हैं कौन सा, पिप हाइफन हाइफन वर्जन। तो अभी भी आपको सेम एरर दे रहा है, पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन। सो व्हाट यू नीड टू डू, एक बार आप इसको कमांड लाइन जो आपने CMD ओपन किया है इसको क्लोज करो एंड अगेन आप ओपन करो यहाँ से, ठीक है। टाइप हेयर CMD, कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करना है, पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन, ठीक है। 3.9 इंस्टॉल्ड है। सेम पिप का वर्जन भी आप चेक करते हैं तो पिप का भी यहाँ पे 20.2.3 वर्जन यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको, सेम कमांड आपको चलाना है, पिप इंस्टॉल AWS CLI। अब देखो यहाँ पे भी आपसे बोल रहा है कि सबसे पहले ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, देन ये शो ऑन, देन सबसे लास्ट में आपका इंस्टॉल्ड होगा क्या, AWS CLI, ठीक है। सो दिस इज द बेनिफिट। अगर आप यहाँ देखते हैं तो AWS का वर्जन कमांड आप यहाँ चलाओ, सिंपल AWS हाइफन हाइफन वर्जन, कमांड आपके सेम है चाहे आप AWS लिनक्स से चलाओ या AWS कमांड आप चलाओ विंडोज से, ठीक है। तो ये AWS का CLI आपका इंस्टॉल्ड है इस मशीन में। अनइंस्टॉलेशन के लिए अगेन अनइंस्टॉल AWS CLI, ठीक है। एंटर्ड वाई एंड सक्सेसफुली अनइंस्टॉल्ड, अगेन आप कमांड चलाओगे हाइफन हाइफन वर्जन तो आपका ये अनइंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ ऑटोमेटिक तरीका विंडोज में AWS के CLI को इंस्टॉल करने का, ठीक है। क्या करना है उसके लिए, अगेन गूगल पे जाके टाइप हेयर AWS CLI इंस्टॉल ऑन विंडोज, ठीक है। विंडोज पे जाने के बाद
जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वहाँ पे ही आपके स्टेप्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो पिप मेथड हमने यूज कर लिया है ऑलरेडी। ये वाला हमने इंस्टॉलेशन देख लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू यूज इंस्टॉल अपडेट इंस्टॉल AWS CLI 1 यूजिंग द MSI इंस्टॉलर को बोलते हैं यहाँ पे बंडल इंस्टॉलेशन, ठीक है। अगर विंडोज में आपके 32 बिट और 64 बिट का कॉन्सेप्ट अगर है तो आपसे बोल रहा है कि ये पैकेज 32 बिट का है और ये 64 बिट का है। और आपको अगर ये नहीं पता कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है तो एक कंबाइन पैकेज है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पे सिंपल आपको क्लिक करना है। नीचे आपसे एक पॉपअप बोल रहा है सेव कर लो पहले आप इसको, ठीक है। तो इंटरनेट से एक MSI फाइल आपके सिस्टम में सेव हो जाएगा। फाइल एक्सप्लोरर में जाके चेक इन डाउनलोड्स, तो ये AWS का एक EXE फाइल आपके पास अवेलेबल है। अब इसको एज ए सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना है बस, ठीक है। संदीप समझ में आ रहा है ना? यस सर। इंस्टॉलेशन हमारा ऑलमोस्ट फिनिश है। इसके बाद वी विल कंटिन्यू विद द कॉन्फ़िगरेशन एंड कमांड लाइन, इसका कैसे काम करता है वो चीज़ हमें देखना है, ठीक है। सब कुछ आप एक बार क्लोज करके अगेन CMD में देखो, मैं अगर कमांड चलाता हूँ AWS --- वर्जन, तो अभी आपसे बोल रहा है कि एक बार इसको क्लोज करो एंड अगेन ओपन CMD AWS वर्जन, ठीक है। सेम देखो, अगर आप यहाँ पावर शेल में भी कमांड चलाओगे ना, पावर शेल से भी आप सेम तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाके सिंपल टाइप करो AWS वर्जन, ठीक है। सेम कमांड यहाँ से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं, या तो CMD से चलाओ या फिर पावर शेल से चला दो आप, ठीक है। तो इस रिकॉर्डिंग को यहीं इंस्टॉलेशन के लिए क्या करना है, कंट्रोल पैनल में आप जाओगे और ये वाला जो यूटिलिटी है AWS कमांड लाइन इंटरफेस, इसको सिंपल क्या करना है यहाँ से आपको अनइंस्टॉल, ठीक है। तो हम लोग अभी इस रिकॉर्डिंग को यहीं स्टॉप कर लेते हैं।